नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। त्योहारी सीजन है। त्योहारी सीजन पर लोगों को अपने परिवार वालों से भी मिलना होता है और गंतव्य स्थान पर भी जाना होता है। इसलिए रेलवे विभाग नई नई योजनाएं लेकर के आ रहा है ताकि लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर भी पहुंचाया जा सके और धार्मिक यात्राएं भी कराई जाए। हम इसी विषय को लेकर के आपसे आज मिलने आए हैं। हमसे जुड़े रहिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, जिस प्रकार से त्योहारी सीजन अब शुरू हो गया है, ऐसे में रेलवे विभाग क्या नई योजनाएं लेकर के आया? रेलवे द्वारा खासतौर पे जब त्यौहार का सीज़न आता है कई गाड़ियां चलाई जाती हैं। उनमें से आज इसी तरह का एक प्रावधान रेलवे ने किया है कि भिवानी से जयपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है और यह ट्रेन जयपुर जाएगी। और ख़ास तौर पर जो खाटू श्याम जाने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। और ये क्योंकि जिस रूट से निकलेगी ये गाड़ी सुबह 4 बजे जयपुर से चल के 2 बजे यहाँ पहुँचेगी और यहाँ से शाम को 4 बजे चल के रात 11 बजे जयपुर पहुँचेगी। इससे क्या है कि ये गाड़ी भिवानी से जब ये आपका रेवाड़ी और रींगस ये पूरा एरिया कवर करेगी। और इसी प्रकार एक गाड़ी जो आपका लोहारू होके जाएगी हिसार से आपके साउथ के लिए चलाई है गाड़ी, तो वहाँ काचीगुड़ा के लिए चली है और वो तमिलनाडु तक जाएगी गाड़ी और उससे भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इनके अलावा अब रेलवे ना जिस प्रकार से भिवानी में रेलवे का इन्होंने विस्तारीकरण किया, नए स्टेशन प्लेटफार्म बने हैं, तो उस हिसाब से अब भिवानी से नई गाड़ियाँ चलने की ज़्यादा उम्मीद बनी है और नई गाड़ियाँ भिवानी से और चलाई जाएंगी। खासतौर पर रेलवे जो दिल्ली जोन है, दिल्ली जोन वाले अब ये देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियां जो दिल्ली से रुकती थी वो भिवानी आके रोक दी जाए और भिवानी रेलवे स्टेशन से उन्हें रवाना किया जाए ताकि उनको ठहराव के लिए भी जगह मिल जाएगी और कुछ गाड़ियां दिल्ली भिवानी के लिए नई हो जाएंगी और कुछ भिवानी से लंबी दूरी की गाड़ियां भी चल पाएंगी। तो ये आने वाले दिनों में रेलवे का जो प्लान है, और क्योंकि सिटी स्टेशन पे भी बड़ी स्पीड से काम चल रहा है, भाई सिटी स्टेशन तक कुछ चला दी, कोई भिवानी जंक्शन तक चला दें, तो आधा दर्जन गाड़ियों को और अभी भिवानी की तरफ मोड़ने का प्लान है रेलवे का। और क्योंकि बीकानेर जो डिवीज़न है उसका हम अंतिम छोर पे आ जाते हैं, तो इसलिए बीकानेर की से ज़्यादा गाड़ियां जो चलती हैं वो हिसार से शुरू होके और वो आगे के लिए जाते हैं, चाहे बॉम्बे जा रही हों चाहे वो हैदराबाद जा रही हैं। और भिवानी से क्योंकि अंतिम छोर पे पड़ जाता है तो गाड़ियों का रूट बन नहीं पा रहा था, तो रेलवे ने जो पीछे जोर दिया, रेलवे के जीएम आए थे भिवानी, तो उन्होंने ये देखा कि भिवानी का रेलवे सिटी स्टेशन को भी अगर दुरुस्त किया जाए तो हिसार से आने वाली कुछ गाड़ियों को तो वाया भिवानी सिटी से निकाल दिया जाए और बाकी जो भिवानी से जो गाड़ियां और बढ़ा दी जाए, ताकि जो अगर कोई गाड़ी की पूर्ति नहीं हो पाती, जैसे वो हिसार से आ रही है और भिवानी जंक्शन पे नहीं आ रही और सिटी में जा रही है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, उसको भी दूर किया जाने के लिए रेलवे भिवानी से और अतिरिक्त गाड़ियां दे देंगे और जो सीधा भिवानी से सिटी होते हुए, जंक्शन से सिटी होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होगी। और जल्दी अब आपकी जो हिसार दिल्ली गाड़ी है उसको भी नए सिरे से भिवानी जंक्शन से शुरू करने का प्लान है रेलवे का। बालाजी की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं सर, क्योंकि त्योहारी सीजन है, लोग धार्मिक यात्राएं भी करते हैं, उसको लेकर भी रेलवे ने कोई निर्णय लिया है सर कि यहाँ से ढेर के लिए कोई गाड़ी? ढेर बालाजी के लिए तो ऑलरेडी भिवानी से एक गाड़ी है जो सुबह 4:55 पे चलती है यहाँ से। और ये जो जयपुर वाली गाड़ी है इसका रूट इस तरह से दिया है कि अगर कोई खाटू श्याम जाना चाहता है तो उसको और आसानी हो जाएगी खाटू श्याम जाने के लिए। और क्योंकि वो रूट उधर से ही पड़ता है, उस रींगस अगर होके कोई गाड़ी जा रही है, नारनौल रींगस होके निकलेगी, तो आने वाले टाइम में रेलवे अपने इसका विस्तारीकरण करने जा रहा है जिसका फ़ायदा आम आदमी को जरूर मिलेगा। भिवानी से लोहारू के लिए सर काफ़ी लोगों की डिमांड्स रहती है कि रेलवे लाइन जो है वो जो ट्रेन है वो चलाई जाए, क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। डिमांड्स जो है वो काफ़ी बार हमने देखा है कि हमारे जो चैनल के ऊपर जो है बार बार लोग लिखते हैं कि इसके बारे में भी सरकार डिमांड वो करते हैं कि सरकार जो है भिवानी से लोहारू के लिए भी कोई ट्रेन चलाए। बड़ी वैसे तो अनफॉर्चुनेट बात है कि भिवानी के सांसद ने भी बड़ी ट्राई करी, तो बंसीलाल के समय भी ये चर्चा आई थी भिवानी लोहारू रेलवे लाइन की, क्योंकि देखो भिवानी और लोहारू के बीच में कोई रेल लाइन नहीं है, तो अभी तक तो रेलवे ने इसकी फिजिबिलिटी नहीं मानी है। और क्योंकि लोकसभा में पहले श्रुति चौधरी उठाती रही, फिर धर्मवीर उठाते रहे, अब किरण चौधरी जी ने भी उठाया मुद्दा, परंतु अभी तक रेलवे का मूड नहीं दिखाई दे रहा। उनका ये मानना है
कि जो भिवानी और फिर रेवाड़ी रूट है ये सफिशिएंट है, और उनका एक रूट जो उन्होंने पिछले दिनों अपना फारूक नगर से दादरी और दादरी से लोहारू, लोहारू से फिर राजस्थान के लिए उन्होंने प्रस्तावित रूट को उन्होंने मंजूरी दी है रेलवे ने। तो भिवानी से अभी उनका कोई प्लान नहीं है, बाकी भिवानी वालों की मांग जरूर है, रेलवे इसको फिजिबल नहीं मान रहा अभी तक, जबकि लोगों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड है सर ये। और दूसरी बात सर, त्योहारी सीजन है तो काफ़ी संख्या के अंदर जो है लोग अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जाते हैं। जैसे अभी होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार के ऊपर लोग बड़ी संख्या के अंदर अपने घरों में जाते हैं या फिर धार्मिक यात्राओं की तरफ भी जाते हैं। ऐसे में ट्रेन जो है वो खचाखच हो जाती है, काफ़ी देखा होगा आपने नहीं भी। रेलवे कर रहा है, कई दर्जन गाड़ियां उन्होंने दिल्ली से चलाई हैं, फिर भी अभी कमी है। बिल्कुल सर। और जब तक मतलब कि आपको स्थायी रूप से कोई ना कोई, अब जिस प्रकार से ट्रैक डबल किए गए हैं सारे के सारे, रेलवे का प्लान ये है कि 31 मार्च तक पूरे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का किया जाए और ये डीजल इंजन ख़त्म किए जाएं, उसके तहत भी काम चल रहा है। तो उम्मीद ये है कि अभी 31 मार्च नहीं तो आने वाले कुछ समय में 6 महीने तो और लगा लो, ये चीज़ हो जाएगी। और डबल ट्रैक करे जा रहे हैं हर जगह, आपने देखा होगा आपका भिवानी में भी मानेरू से आगे रेवाड़ी तक डबल ट्रैक है, और अब रेवाड़ी अब महानेरू से भिवानी और भिवानी से भवानीखेड़ा और भिवानी से रोहतक डबल ट्रैक पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और आने वाले 6 महीने में ये, चाहे टारगेट रेलवे का कुछ भी हो, परंतु मेरे को ये लगता है कि 3-6 महीने और लगेंगे इस ट्रैक को पूरा करने में। और वैसे भिवानी तक को जिस प्रकार से चल रही है मानेरू से भिवानी का, कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक जो है वो पूरा कर दिया जाएगा, और तेजी से जो काम है वो भी चल रहा है। टारगेट 31 मार्च का है, परंतु जिस तरह से देखो कई दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतों के चलते मेरे को लगता नहीं है कि अभी 3 महीने और ये अमली जामा पहन सकेगी चीज़। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से रेलवे जो है नई नई योजनाएं लेकर के आ रहा है ताकि आप लोगों को सुविधाएं जो है वो मिल सके। अगर सुविधाएं मिलेंगी तो रेलवे विभाग भी और ज़्यादा तरक्की करेगा। जिस प्रकार से सर ने बताया भी है कि दोहरीकरण का जो कार्य है वो चल रहा है, साथ ही डीजल इंजन को समाप्त करके इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर जो है लगातार जो है काम वो भी तेज़ी से चल रहा है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिफिकेशन से अगर ट्रेन चलती है तो तेज़ी से चलती भी है और अपने गंतव्य तक समय के ऊपर पहुंचती भी है। पोल्यूशन भी जो है वो भी दूर होता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लगातार आपसे जुड़े रहते हैं, नई नई जानकारियाँ आपको लगातार हम पहुँचा रहे हैं। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।